जब घर की दहलीज पर बहस की आवाजें हर सुबह की शुरुआत बन जाएं, जब प्यार से ज्यादा तकरार और सवालों की गूंज सुनाई दे, जब एक पंखा भी इस बात का गवाह बन जाए कि इस घर में फैसले कम और लड़ाइयां ज्यादा होती हैं, तब समझ आता है कि जिंदगी की असली गर्मी बाहर नहीं, घर के अंदर होती है। और जब वीरा मासा से कहती है कि ये पंखा हर हफ्ते खराब हो जाता है, तो क्यों ना एक ऐसी ले लिया जाए, तो मासा तुरंत पलट कर बोलती है कि क्या ऐसी सड़क पर मुफ्त में मिलते हैं या दुकान वाले चैरिटी में बांट रहे हैं। और फिर शुरू होता है बहस का सिलसिला, जिसमें दादी सा अपनी ईएमआई की चिंता जोड़ती है, मासा अपने लोन की किस्तें गिनवाती है और वीरा अपने धैर्य की सीमा पार कर जाती है। और इन सबके बीच मैं हूं, जिसे बैंक जाकर लोन की किस्त भरनी है और जिसकी मीटिंग का टाइम निकल रहा है। लेकिन घर के अंदर का यह ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और जब बहस उस मुकाम पर पहुंचती है जहां समझ नहीं, सिर्फ आवाजें सुनाई देती हैं, तभी घर की सबसे छोटी लेकिन सबसे समझदार सदस्य हमारी परी मासूमियत से कहती है, मम्मा बाहर चलो ना, वहां ठंडी हवा है और आप फिर से मुस्कुरा पाओगी। और मेरी एक विश है कि मेरी बड़ी मम्मा यानी वीरा मम्मा के चेहरे पर भी वैसे ही स्माइल आ जाए, जैसी मेरे अंकल लाते हैं जो मुझे कहानियां सुनाते हैं और चॉकलेट खिलाते हैं, और उनके जैसा कोई मम्मा की जिंदगी में भी आ जाए, जिससे वो भी खुलकर मुस्कुरा सके। और यही एक पल पूरे कमरे को शांत कर देता है। बहस करने वाले चेहरे अब शर्मिंदा हो जाते हैं और सबकी आंखों में एक मासूम बच्चे की बातों ने एक सवाल छोड़ दिया कि क्या हम वाकई उन चीजों के लिए लड़ते हैं जो जरूरी हैं, या सिर्फ आदत बन गई है कि हर चीज में तकरार ढूंढनी है। और उस पल मैं सोचता हूं कि कभी कभी जिंदगी की सबसे सच्ची बातें वही बच्चे कहते हैं जिनकी उम्र में हमने उन्हें बच्चा समझकर अनसुना कर दिया। और उस पल पंखा भी चलने लगता है, हवा भी महसूस होने लगती है, और ऐसा लगता है जैसे इस घर में कुछ तो बदल गया है, जैसे एक मासूम विश ने सबको आईना दिखा दिया हो, जहां गर्मी से ज्यादा जरूरत थी रिश्तों को ठंडक देने की। अगर आपको ये वर्जन पसंद आया तो मैं अगले सीन्स भी इसी स्टाइल में बना सकता हूं। बस बताइए आपको किस मूड में चाहिए, इमोशनल, मजेदार या और भी थ्रिलिंग।